देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। ऐसा घटिया प्रधानमंत्री, ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री, 5वां क्लास प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक कुछ भी नहीं किया। ये एमए का अपना डिग्री दिखाते हैं। जिस समय ये एमए किए उस समय हाथ से सर्टिफिकेट लिखा जाता। हम 86 में हम मैट्रिक पास किए किसी हाई स्कूल से, जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, आज हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। इसी हाई स्कूल से मैं 86 में मैट्रिक पास किया। मेरा भी सर्टिफिकेट हाथ से लिखा है, मेरे यहाँ से मिला है, बोर्ड से भी मिला। और मोदी जी के सर्टिफिकेट कौन जमाना में पास किए उस समय भी हाथ से लिखा हुआ नहीं था, उस समय कंप्यूटर चल रहा था। इतना घटिया, लाबरा, लुच्चा, झूठा प्रधानमंत्री तो हम लोग नहीं देखे। इसीलिए हमारे देश के लोग दुर्भाग्य है। आज देखिए मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी कॉलेज, कोई बता दे, पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी कॉलेज बना हो, यूनिवर्सिटी बना हो, IIT बना हो, जो भी मेडिकल कॉलेज बना हो, साइंस कॉलेज बना हो, कहीं हिंदुस्तान में नहीं बना। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो बनाए हैं वो इतना ना डर गए हैं कि लगता है कि उनको भूत पकड़ लिया इंडिया का गठबंधन के नाम सुनकर। मोदी जी जो डरे हुए हैं जेल जाने के लिए, हो सकता है कि कहीं विदेश मत भाग जाए, पैसा लेकर अपना यहाँ जितना ये घोटाला जो किया लोग, इंडिया का नाम बदलने में घोटाला आएगा, आपको नोटबंदी का घोटाला हुआ, G20 का घोटाला है, जातीय जनगणना जो हो रहा है बिहार के अंदर, भाजपा खौफ खा रहा है कि हमारा जातीय जनगणना में पता चल जाएगा जहाँ किसका कितना जात है तो हमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि एक आना वाला राज कर रहा है, 10 आना रोड पर घूम रहा है। अंधभक्त हैं, वो गोबर खाएं, जाए गाय के मूत्र पिए, उससे इलाज होगा? नहीं होगा। कोई तैयार होगा इसमें गाय के मूत्र पीने के लिए और बैल के गोबर खाने के लिए? नहीं तैयार होगा। वही रामदेव बाबा का भी तबीयत खराब है, ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती है, क्या नहीं गोबर और गाय के मूत्र पीकर अपना सही उल्लू अपना तबीयत ठीक कर रहा है। यही सब लोगों को अंधभक्त है, लोगों को झूठ बोलना है, लोगों को बहलाना है, फुसलाना है। आज तक कोई चीज किया? तुर्की के राष्ट्रपति ने फजीयत भी कर दिया। कैसे मतलब क्या? ऐसा फजीयत किया कि पूरे विश्व में वो जितने G20 के 30 देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो आए थे, उनसे मांग कर दिया तुर्की के राष्ट्रपति की मुसलमानों पर जो हमला हो रहा है, उनके मस्जिदों पर, उनके कुरानों पर, उनकी ईदगाहों पर, मजारों पर जो हमला हो रहा है, वो उसके लिए कानून बनाया जाए। मोदी जी टुकुर टुकुर देख रहे थे, सीधे उस राष्ट्रपति के, तुर्की के राष्ट्रपति के भाषण को देख रहे थे। जो G20 कराए अपने फायदे के लिए, 24 से चुनाव जीतने के लिए, वो उनका खुद घाटा लग गया कि दूसरे जगह के आकर उनको फजीयत झेलना पड़ा। 1200 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी उनको फजीयत झेलना पड़ रहा है। इसलिए G20 तो ये हो गया है G44, 420 का ये G20 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जांच में आएगा तो हिंदुस्तान का दिखाई नहीं दे रहा है कि 450 करोड़ का बजट आया, अब 1200-900 रुपए का खर्चा हो गया। ये क्या है? घोटाला है, नोटबंदी जैसे घोटाला था। मोदी जी 2024 के चुनाव लड़ने के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। G20 हो या मुसलमानों पर हमला हो या अनुसूचित जातियों पर हमला हो या जैनों पर जहाँ हमला हो, सब किसी पर हमला अपने साइड से करवा रहे हैं। इनको इतना न खौफ है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है, जिस तरह मोदी जी कांग्रेस के पी चिदम्बरम को जेल भेजवाए, ED भेजवाए, ये भेजवाए, वो भेजवाए, उसी तरह मोदी जी खौफ खा रहे हैं, अमित शाह खौफ खा रहा है, नड्डा खौफ खा रहा है कि इंडिया की सरकार बन गया, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गया तो हम लोग भी जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये लोग यहाँ का धन दौलत लेकर भाग भी जाए चुनाव कराने से पहले। इतना खौफ खाए हैं कि हो सकता है कि पार्लियामेंट के चुनाव टाइम आने से पहले ही लोग घोषणा करना चाहता है कि हम चुनाव पहले अपने रिजीम में कराकर, प्रधानमंत्री रहते हुए कराकर हम प्रधानमंत्री बन जाए। जबरदस्ती ईवीएम को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा शुरू में दिया गया, लोगों को ठगा गया। जितना भी हत्या और बलात्कार और जितना भी औरतों को रोड पर घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घुमाया गया, उसके सरकार में घुमाया गया, उसको गोली मारा गया, उसको रात में जाकर बिना गार्जियन के उस लड़की को हाथरस में देखबे किए कि रात में जलाया गया उस लड़की को, अनुसूचित जाति की लड़की थी। मणिपुर देखे रहे हैं कि वहाँ पर औरतों को नंगा घुमाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमारे बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, सारा स्कूल कॉलेज बंद है मणिपुर के अंदर। क्यों हो रहा है? वो नहीं जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनको खतरा महसूस हो रहा है कि मैं ही सब कुछ करवाया और जाएंगे तो लोग हमारा बहिष्कार करेगा, एक भी लोग नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो मणिपुर तक बोले भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। पूरे मीडिया और संविधान को ही, मीडिया को तो खरीद लिए हैं। एक मीडिया को 15-15 करोड़ रुपए दिया गया है, जैसे सुधीर चौधरी है, दीपक चौरसिया है, कौन लियाकत है, कौन सियाकत है, 14-15 जो मीडिया वाले हैं, जो हिंदुस्तान का चौथा खंभा कहा जाता है, उसको मोदी जी खरीद कर गोदी मीडिया बना दिए।
क्या है, मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा लोग। लेकिन आज कुछ साबित 9 साल के बाद हो रहा है कि हर हर मोदी और घर घर सोदी, घर घर सुधा गया लोग। आज गैस फ्री में दिया गया, लोग अपना गैस सब रख दिया। 400-450 रुपए जब 14 में चुनाव हुआ, मोदी जी 450 का गैस था, आज 1150-1200 में मिला। 200 रुपए कम किए हैं। चुनाव आ रहा है, लोगों को लालच दे रहे हैं। अगर फिर तीसरा बार जीते तो हो जाएगा 1500 से 2000 के बीच में जाएगा हमारा। जैसे कि आप जामिया उल देख रहे हैं सादिक पब्लिक न्यूज, मैं मोहम्मद तस्लीम। जिस तरह से इस वक्त 2024 की लगातार तैयारियां हो रही है, तमाम पक्ष विपक्ष एक तरह से अपना अपना अलायंस बनाकर चुनाव लड़ने की पूरी जबरदस्त तैयारी हो रहा है। इसी बीच इंडिया बनाम एनडीए जो चल रहा है, लेकिन क्या कहेंगे आप? खिलकुल जामा साहब, आप खुद सीपीआई लीडर हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसे इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं? क्या आपको लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है कि भारत के हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। और इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बना है जिसे मोदी जी डर गए हैं और एनडीए बनाम इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। और मोदी जी इतना न डर गए हैं कि इंडिया के नाम ही बदलने के लिए अब फिराक में पड़ रहे हैं कि इंडिया कैसे हम बोलें। कभी कभी तो उनको अपने प्रचार में भी इंडिया का भी प्रचार कर देते हैं, क्योंकि इंडिया देश है। और इंडिया का नाम बदलने के लिए मोदी जी या भाजपा गठबंधन जितना है बेचैन है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? बेचैन है। मैं एक प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि इलाहाबाद का नाम बदलने में, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज नाम रखने में उनको 350 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा। और पूरे भारत का अगर नाम बदलते हैं तो उससे आम जनता को घाटा होगा, पूरे भारत को घाटा होगा, यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगा। दूसरा बात यह है कि अगर इंडिया का नाम बदलकर, भारत तो है ही है, इंडिया इंग्लिश में हुआ, हिंदी में भारत हुआ, उर्दू में भी भारत हुआ। असली भारत तो उर्दू है, हिंदुस्तान हिंदी है। नहीं, भारत उर्दू है, हिंदुस्तान हिंदी है। उसको इंग्लिश में कहिए तो इंडिया है। लेकिन इंडिया से इतना ना खौफ खा रहे हैं मोदी जी। क्यों? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि इंडिया इसलिए कि वो 2024 के चुनाव आने वाला है, उसी को लेकर G20 दिल्ली में करवाए, 4,500 करोड़ के बजाय 9,000 करोड़ रुपया खर्चा किए। उससे इंडिया का घाटा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। उसी में मोदी जी को तुर्की के राष्ट्रपति ने फजीयत भी कर दिया। कैसे? मतलब क्या ऐसा फजीयत किया कि पूरे विश्व में वो जितने G20 के 300 देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो आए थे, उनसे मांग कर दिया तुर्की के राष्ट्रपति की मुसलमानों पर जो हमला हो रहा है, उनके मस्जिदों पर, उनके कुरानों पर, उनकी ईदगाहों पर, मजारों पर जो हमला हो रहा है, वो उसके लिए कानून बनाया जाए। मोदी जी टुकुर टुकुर देख रहे थे, सीधे उस राष्ट्रपति के, तुर्की के राष्ट्रपति के भाषण को देख रहे थे। जो G20 कराए अपने फायदे के लिए, 24 से चुनाव जीतने के लिए, वो उनका खुद घाटा लग गया कि दूसरे जगह के आकर उनको फजीयत झेलना पड़ा। 1200 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी उनको फजीयत झेलना पड़ रहा है। इसलिए G20 तो ये हो गया है G44, 420 का ये G20 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कैसे? जांच में आएगा तो हिंदुस्तान का दिखाई नहीं दे रहा है कि 450 करोड़ का बजट आया, अब 1200-900 रुपये खर्चा हो गया। ये क्या है? घोटाला है, नोटबंदी जैसे घोटाला था। अच्छा, एक और क्या कहेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया गठबंधन से इतना खौफजदा क्यों है? और नाम बदलने का जो प्रक्रिया लगता है, आपने देखा है कि तमाम उनका योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत सारे इंडिया का जो प्रचार करते थे और इंडिया का वोट दो, तो फिर नाम क्यों बदलना चाहते? थोड़ा इनके पीछे पर्सपेक्टिव बताएं, क्यों डर रहे हैं? असल बात है कि मोदी जी 2024 के चुनाव लड़ने के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। G20 हो या मुसलमानों पर हमला हो या अनुसूचित जातियों पर हमला हो या जैनों पर हमला हो, सब किसी पर हमला अपने साइड से करवा रहे हैं। इनको इतना न खौफ है कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो जिस तरह मोदी जी कांग्रेस के पी चिदम्बरम को जेल भेजवाए, ईडी भेजवाए, ये भेजवाए, वो भेजवाए, उसी तरह मोदी जी खौफ खा रहे हैं। अमित शाह खौफ खा रहा है, नड्डा खौफ खा रहा है कि इंडिया की सरकार बन गया, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बन गया तो हम लोग भी जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि ये लोग यहाँ का धन दौलत लेकर भाग भी जाए चुनाव कराने से पहले। इतना खौफ खाए हैं कि हो सकता है कि पार्लियामेंट के चुनाव मैंने टाइम आने से पहले ही लोग घोषणा करना चाहता है कि हम चुनाव पहले अपने रिजिम में कराकर
प्रधानमंत्री रहते हुए कराकर हम प्रधानमंत्री बन जाए, जबरदस्ती ईवीएम को अच्छा, एक साथ चुनाव संभव है क्या आपको देख रहे हैं? संभव नहीं है। हाँ। ये तो वन नेशन वन शिक्षा को देना चाहिए, वन नेशन वन शिक्षा। जैसे आज बच्चे हमारे एडमिशन कराते हैं माइनर में और लेके चले जा रहे हैं कोटा और दिल्ली और पटना पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था किया गया है कि सभी बच्चों को अब स्कूल में बुलाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक तो नहीं है। उसी डर से, उसी हिसाब से हमारे मोदी जी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाए हैं वो इतना ना डर गए हैं कि लगता है कि उनको भूत पकड़ लिया इंडिया का गठबंधन के नाम सुनकर। उसी तरह जो इनका एनडीए गठबंधन का जो हमारे गोदी मीडिया के लोग हैं, सुधीर चौधरी है, दीपक चौरसिया है, कौन लियाकत है, ये सब गोदी मीडिया है जिसको इंडिया गठबंधन बहुत जबरदस्त विरोध कर रहा है। हम तो नहीं देखते हैं, इन लोगों को शक्ल ही देखकर हम अपना चैनल चेंज कर लेते हैं। इसलिए मोदी जी जो डरे हुए हैं जेल जाने के लिए, हो सकता है कि कहीं विदेश मत भाग जाएं, पैसा लेकर अपना यहाँ जितना ये घोटाला जो किया लोग, इंडिया का नाम बदलने में घोटाला आएगा, आपको नोटबंदी का घोटाला हुआ, G20 का घोटाला है, जाति जनगणना जो हो रहा है बिहार के अंदर, भाजपा खौफ खा रहा है कि हमारा जातीय जनगणना में पता चल जाएगा जो हाँ किसका कितना जात है तो हमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए कि एक आना वाला राज कर रहा है या 10 आना रोड में घूम रहा है, इसीलिए जातीय जनगणना के भी लोग विरोध कर रहा है। हम लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। होना चाहिए, आप क्या होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि अगर जातीय जनगणना हो रहा है, इससे पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितना है, उस हिसाब से सरकार अपना बजट पास करेगा। कौन के किस लायक है उसे तो बजट पास करेगा। उसको कैसे मालूम होगा कौन जाति कितना है, किसको अनुसूचित जाति को देता है, पिछड़ी जाति को देता है, अत्यंत पिछड़ी को देना है, शिक्षा को कितना देना है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाना है, बेटी पढ़ाना है, लेकिन बेटियों को जो इज्जत लूटी गई, नंगा घुमाया गया है मणिपुर में, तो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी जाकर विजिट करते हैं, वहाँ के डेलीगेट से मिलते हैं, आश्वासन देते हैं? क्या आप क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं मिलते हैं वहाँ के लोग? मणिपुर तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, ये पूरे विश्व का बात हो गया है कि जितना जल रहा है मणिपुर अभी भी जल रहा है, जितना वहाँ लोग मर गया, वहाँ क्रिश्चियन और कुकी ये जाति को लेकर मोदी जी की खुद सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वहाँ राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी का है। वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा शुरू में दिया गया, लोगों को ठगा गया। जितना भी हत्या और बलात्कार और जितना भी औरतों को रोड पर घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घुमाया गया, उसके सरकार में घुमाया गया, उसको गोली मारा गया, उसको रात में जाकर बिना गार्जियन के उस लड़की को हाथरस में देखबे किए कि रात में जलाया गया उस लड़की को, अनुसूचित जाति की लड़की थी। मणिपुर देखे रहे हैं कि वहाँ पर औरतों को नंगा घुमाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमारे बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, सारा स्कूल कॉलेज बंद है मणिपुर के अंदर। क्यों हो रहा है? वो नहीं जा रहे हैं कि हो सकता है कि उनको खतरा महसूस हो रहा है कि मैं ही सब कुछ करवाया और जाएंगे तो वहाँ के लोग हमारा बहिष्कार करेगा, एक भी लोग नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो मणिपुर तक बोले भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पूरा मामला जो G20 ओवर हुआ, क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि किसी भी लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में प्रेस का भी आजादी होना जरूरी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी लगभग 9 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? जबकि प्रोटोकॉल है कि कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं, कोई बड़ा समिट होता है तो उसमें संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं, तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागते हैं? हमारा देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य है, ऐसा घटिया प्रधानमंत्री, ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री, 5वां क्लास प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक कोई हुई भी नहीं किया है। ये एमए का अपना डिग्री दिखाते हैं, जिस समय ये एमए किए उस समय हाथ से सर्टिफिकेट लिखा जाता था। हम 86 में हम मैट्रिक पास किए इसी हाई स्कूल से, जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, आज हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं, इसी हाई स्कूल से मैं 86 में मैट्रिक पास किया हूँ। मेरा भी सर्टिफिकेट हाथ से लिखकर यहाँ से मिला है, बोर्ड से भी मिला है। और मोदी जी की सर्टिफिकेट कौन जमाना में पास किए, उस समय भी हाथ से लिखा हुआ नहीं था, उस समय कंप्यूटर चल रहा था। इतना घटिया, लाबरा, लुच्चा, झूठा प्रधानमंत्री तो हम लोग नहीं देखे, इसीलिए हमारे देश के लोग दुर्भाग्य है। आज देखिए, मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी कॉलेज
कोई बता दे पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक भी कॉलेज बना हो, यूनिवर्सिटी बना हो, IIT बना हो, जो भी मेडिकल कॉलेज बना हो, साइंस कॉलेज बना हो, कहीं हिंदुस्तान में नहीं बना। आज हमारे बच्चे जितने हमारे घूम रहे हैं सब दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आज जो रुपया हम लोग मैट्रिक के फार्म, इंटर के फार्म भरते थे, फ्री में भराता था, 1 रुपया नहीं लगता था। आज हमारे बच्चों को पैसा लग रहा है अधिक से अधिक। मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है इंडिया। विश्व गुरु हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा, चूंकि हिंदुस्तान में मोदी जी और उनके जितने भी मंत्री हैं, हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्रिश्चियन ईसाई कर रहा है, जैन कर रहा है। विश्व गुरु का सपना भारतीय जनता पार्टी देखना बंद कर दे। और आज भी कुछ टाइम इनके पास है, 2-4-6 महीना, कि लोगों के लिए करे, अपने के काम छोड़ दे। इसलिए हर वक्त घोटाला ही घोटाला में लगा हुआ है। लेकिन मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि हम मुझे तीसरी बार जिताइए, आपको विश्व का तीसरी इकोनॉमी, आर्थिक शक्ति बना देंगे। क्या आपको मौका देना चाहेंगे आप? तीसरा बार बनाने से पता चलेगा कि जो 1947 में देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, फिर उसी अंग्रेज को थमाने जा रहे हैं। तीसरा बार अगर जीत गए तो यहाँ किसी को मौका नहीं मिलेगा जो कोई बोले, कोई प्रदर्शन करे, कोई किसी छात्र संघ में जाए। ये तो पूरे मीडिया और संविधान को ही, मीडिया को तो खरीद लिए हैं। एक मीडिया को 15-15 करोड़ रुपए दिया गया है, जैसे सुधीर चौधरी है, दीपक चौरसिया है, कौन लियाकत है, कौन सियाकत है, 14-15 जो मीडिया वाले हैं, जो हिंदुस्तान का चौथा खंभा कहा जाता है, उसको मोदी जी खरीद कर गोदी मीडिया बना दिए। क्या है, मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहा लोग। लेकिन आज कुछ साबित 9 साल के बाद हो रहा है कि हर हर मोदी, घर घर शोधी, घर घर सुधा गया लोग। आज गैस फ्री में दिया गया, लोग अपना गैस सब रख दिया। 400-450 रुपए जब 14 में सुना हुआ, मोदी जी 450 का गैस था, आज 1150-1200 में मिला। 200 रुपए कम किए हैं। चुनाव आ रहा है, लोगों को लालच दे रहे हैं। अगर फिर तीसरा बार जीते तो हो जाएगा 1500 से 2000 के बीच में जाएगा हमारा गैस सिलेंडर। अंधभक्त कहते हैं कि अंधभक्त हैं, वो गोबर खाएं, जाए गाय के मूत्र पिए, उससे इलाज होगा? नहीं होगा। कोई तैयार होगा इसमें गाय के मूत्र पीने के लिए और बैल के गोबर खाने के लिए? नहीं तैयार होगा। वही रामदेव बाबा का भी तबीयत खराब है, ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती है, क्या नहीं गोबर और गाय के मूत्र पीकर अपना सही उल्लू अपना तबीयत ठीक कर रहा है। यही सब लोगों को अंधभक्त है, लोगों को झूठ बोलना है, लोगों को बहलाना है, फुसलाना है। आज तक कोई चीज किया? मैं स्टूडेंट लोगों से ही मैं सवाल करता हूँ। हमारे स्टूडेंट खड़े हैं कुछ जो हमारे यहाँ इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर के एक भी शिक्षक है यहाँ पर? नहीं है। एडमिशन करा कर बच्चे जाकर कोटा और दिल्ली इधर उधर पढ़कर तैयारी करते हैं। इनके बाप मतारी खेत धोकर, खेत बेचकर, कमा कर, इनको ट्यूशन करवा कर कुछ बनाना चाहता है। लेकिन मोदी जी का कि स्टूडेंट के लिए पढ़ाई बंद, शिक्षक ही नहीं बहाल है। दूसरा की नौकरी बंद, सारा बहाली बंद। बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षक में बहाली कर रहा है, जितना बहाली हो जाए। यूपीएससी से बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसमें भी त्रुटि है। तो हमारे नीतीश भाई भी वही है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हम लोग 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये में फार्म भरते थे। आज इन लोगों से पूछिए ना, 2500 से कम थोड़ा लगा होगा इंटर का फार्म भरने में। यहाँ पर आइए, 24 के लिए क्या देख रहे हैं? 24 का जो चुनाव होने वाला 2024 में, देश के भविष्य के मद्देनजर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देश के भविष्य के नजर के भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन की जो अभी सरकार है वो जा रहा है। इंडिया गठबंधन बनेगा। इससे साबित हो रहा है कि अभी हिमाचल में चुनाव हुआ है, कांग्रेस जीता। कर्नाटका में कांग्रेस जीता। जहां भी अभी घोसी, उत्तर प्रदेश के घोसी में चुनाव हुआ, वहां बस सापा जीत गया। जोगी जी का किए हैं, जो एक विधानसभा नहीं जोगी जी बचा पाए। इसीलिए लोग डरे हुए हैं। किसी तरह जोगी जी, मोदी जी, नड्डा जी, ये सब लोग 24 चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये लोग जेल में जाएगा, नहीं तो भाग जाएगा विदेश छोड़कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ खलीकुल जमा साहब, जो कि कहीं न कहीं बेबाक बिंदास अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, और खास तौर पर जो देश की हालात है और 2024 के मद्देनजर कहीं न कहीं देश के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि वातावरण में कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की जो एक तरह से जहर घोल कर उसकी फसलें काटी जा रही है। तो इसीलिए तमाम हिंदुस्तान वासी, भारतीय को, इंडियन को सावधान होने की जरूरत है। तो बहरहाल, जामिया देखते हैं, साथ में पब्लिक न्यूज।